हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो हमारा होगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। 30 क्वेश्चंस का सेट है। मेंटल एबिलिटी से हम 30 क्वेश्चंस लाए हैं और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। एएमआरएस की जो हमारी सीरीज चल रही थी, सेम सीरीज है। थियरी की क्लासेस आप पहले से देख रहे होंगे, थियरी की क्लासेस पहले से चल रही हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये आपका फर्स्ट सेशन होगा। तो हमने मेंटल एबिलिटी से स्टार्ट किया है, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी और भी जितने सेक्शंस आते हैं उन सब सेक्शंस को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले 30 क्वेश्चंस का हमारा ये सेट है, इसको देखते हैं। थियरी की क्लासेस आपने अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उसको हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन पर लिंक कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख में निम्न में से क्या व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि हिंदी में क्वेश्चंस लाइए और कुछ बोलेंगे कि इंग्लिश में क्वेश्चंस लाइए। तो क्वेश्चंस आपके हिंदी में है, मैं इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, तो इससे दोनों साइड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम यहाँ पे आपका एक बनाया हुआ है। आपको क्वेश्चन कहता है कि ये जो वेन डायग्राम आपका है, ये इन चार जो ऑप्शंस है उनमें से किस ऑप्शन के लिए सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख रहा है एक बड़ा सा सेट मान लो और इसके दो सबसेट्स हैं, मतलब इसी के अंदर दो चीजें और आनी है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला, कुत्ते, बिल्लियां, भेड़। तो ये तीनों क्या एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कुर्सी, मेज, फर्नीचर। पहला देखते हैं कुर्सी, तो अगर हम इसको कुर्सी बना दें या चेयर। दूसरा क्या है, मेज, हम इसको मेज बना दें या टेबल। और ये जो बड़ा वाला है इसको अगर हम फर्नीचर का नाम दे दें, तो देखो, कुर्सी और टेबल या कुर्सी या और मेज, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? फर्नीचर के अंदर ही तो आते हैं। तो ये हमारा सेट किसका हो गया? फर्नीचर का सेट हो गया। उसके अंदर एक कुर्सी और एक टेबल, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोड वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, डेयर को 1 2 3 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। कूटबद्ध करने का मतलब है कोडिंग। तो डियर को क्या लिखता है? 1 2 3 4। तो हम देखते यहाँ पे दे देते हैं डियर के लिए DEAR को लिखा है 1 2 3 एंड 4। अगला क्या है? HEAD। HEAD का कोड क्या है? 2 3 4 5। तो हमने लिख दिया 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट इज टेयर या फिर TEAR, और इसका कोड क्या होगा? इसका कोड होगा 1 3 4 एंड 6। नेक्स्ट है आपका हेल्प, HELP, हेल्प। हेल्प का कोड क्या है? 4 7 5 8। ठीक है। अच्छा, इन तीनों में एक चीज हमें कॉमन दिख रही है, वो क्या है? ई तीनों में कॉमन है। अब देखते हैं ई का कोड क्या बनेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो इन सब में एक कॉमन नंबर क्या दिख रहा है आपको? 4। 4 एक कॉमन नंबर दिख रहा है। तो ई का कोड क्या हो गया भाई? ई का कोड हो गया 4। सिंपल। अब देखो, ई का कोड तो पता चल गया। अब इन तीनों में ई के अलावा E4 हो गया, उसको हटा देंगे। ई के अलावा क्या कॉमन है? ए कॉमन है। तो ए का कोड देखते हैं। तो देखो 3 3 3 3 सब में है, यानी ए का कोड क्या हो गया? 3 हो गया। तो एक ए भी निकल गया, ए का कोड हटा दो। ए का कोड हो गया आपका 3। अब यहाँ देखो बचा 1 2 डी एंड आर। जस्ट नीचे वाले में आपका डी है, इसमें भी आपका डी है। तो अब हम यहाँ पे डी का कोड लेंगे। तो डी का कोड ऊपर और नीचे कौन सा कॉमन है? 2। तो डी का कोड आपका क्या बन गया? 2 बन गया। इस तरीके से आपको सारे कोड्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपसे देयर पूछ रहा है ना, तो THEI और आर का कोड फाइंड आउट कर लो। मैं आपको अभी एक एक करके बता दे रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। आपको एग्जाम के टाइम में इन सबके कोड्स एक एक करके फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो आर। तो आर इसमें है और आर इसमें है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, यानी आर का कोड क्या हो गया? 1 हो गया। अच्छा, हमें क्या क्या मिल गया? इसमें क्या क्या चाहिए? ई चाहिए, आर चाहिए। तो ई और आर का कोड क्या है? 5 एंड 4 एंड 1। तो इसमें 4 एंड 1 दो ऑप्शंस में, यानी ये तो एक और ढूंढना पड़ेगा। टी देख लो। टी का कोड क्या बनेगा? 1 हटा देते हैं। टी का कोड बन गया 6, तो टी का कोड 6। तो 4 1 6,
4, 1, 6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, 4, 1 एंड 6। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कोडिंग मेथड से कर लेंगे। क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में कराने से क्या फायदा होता है कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है और आपको एक बार में डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो इसीलिए क्वेश्चन एंड आंसर मेथड बेस्ट है ये सारे पोर्शंस कवर करने के लिए। बाकी आपकी जो पेडागोजी है उसकी डिटेल्ड क्लास चल रही है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। इन सारी क्लासेस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट या फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दी गई उत्तर आकृति से उस एक आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। यानी सिंपल सी चीज है, ये वाला फिगर आपको बताना है इन चारों में से किस में एम्बेडेड है, किस में बना हुआ है। तो ये एक पहले स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये छोटा सा एरो टाइप का इसने बनाया हुआ है। तो हम अगर देखें, देखो फर्स्ट में अगर हम जाएं तो एक स्ट्रेट लाइन तो आ जाएंगे, लेकिन एरो इधर की तरफ नहीं बन रहा है, यानी ये रॉन्ग है। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और साथ में एक एरो भी बनाते हैं, लेकिन ये इधर नहीं गया है, यानी ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे आपको कोई स्ट्रेट लाइन ही नहीं मिल रही है, तो ये तो गलत ही है। नेक्स्ट ही ऑप्शन होगा, और यहाँ पे बना भी है, आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन एंड देन दिस एरो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है आपका सीरीज का, और ये आपकी है अल्फाबेट की सीरीज है आपकी NP OQ QS TV। पूछ रहा है नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा आएगा। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक आएगा। तो हमें देखना होगा सबसे पहले कि इनमें क्या रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। सबसे पहले इनके बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे एंड देन हम आगे वाले का पता लगा लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या रिलेशन। तो n की बात करते हैं। n के जस्ट बाद यानी +1 पे क्या आएगा? O आएगा। सिंपल। अब O से Q जाते हैं तो O के बाद P और उसके बाद Q यानी +2। Q से T जाते हैं तो Q के बाद Q के बाद R के बाद S एंड देन T, तो +3। अब T के बाद हमने क्या करना है? +4 करना है, राइट। तो +4 करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? X, राइट। T +4 X। P की सेम चीज है, देखो +1 Q +2 S +3 V। अब हमने क्या करना है? +4, तो क्या बन जाएगा? V के बाद +4 किया तो क्या आएगा? Z। सिंपल। तो आपका ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर B X Z करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है? वही है, आपको नेक्स्ट वाला बताना है। नेक्स्ट क्या आएगा जो इस सीरीज को कंप्लीट कर दे। तो इनके बीच हमने रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। देखो क्या बनता है, J से L जाना है तो कितना बढ़ाएंगे? K + L, ठीक है। तो कितना हो गया ये? +2। L से N MN यानी +2। N से P फिर से +2। P से R फिर से +2। R के बाद ST, T के बाद क्या आएगा? UV। +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? V, यानी ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेम चीज है। कौन सा अल्फाबेट आएगा यहाँ पे? तो इस सीरीज में पहले रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें। तो A से D यानी A B C D कितना आ गया? 3। D से I, तो D से I जाने में आपको क्या आएगा? देखो D कितने पे होता है? 4 पे होता है, और आपका I कितने पे होता है? तो I आपका होता है 9 पे। 4 9 कितना? +5। यहां देखेंगे तो +7। तो 3 5 7, इसके बाद क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो P + 9 कितना हो जाएगा? P + 9 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यानी कि Y। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद 4 कंक्लूजन्स दिए गए हैं। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना है कि चारों में से कौन सा कंक्लूजन जो है वो निकलेगा, यानी चारों में से कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही होगा।
तो ऑप्शन स्टेटमेंट क्या है कि कई रचनात्मक, रचनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव, कई रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बन जाते हैं। कलाकार का मतलब क्या होता है? आर्टिस्ट। तो इसके कहने का मतलब है कि कई जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो क्या बन जाते हैं? आर्टिस्ट बन जाते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है। हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब हम आएंगे कंक्लूजन्स पे। तो कुछ कलाकार रचनात्मक व्यक्ति हैं, यानी कुछ जो आर्टिस्ट हैं वो रचनात्मक व्यक्ति हैं। देखो, कई रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बनते हैं, तो कुछ जो कलाकार हैं वो क्या होंगे? रचनात्मक व्यक्ति ही तो होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। बाकी के ऑप्शंस में हम पढ़ लेते हैं। कलाकार बनने के लिए उच्च स्तर की रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। कलाकार के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हम इस कंक्लूजन को गलत मानेंगे। आगे देखिए, आप अपने हिसाब से आंसर नहीं करेंगे, आप हमेशा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे। रचनात्मकता के बिना कलाकार बनना संभव नहीं है, ऐसा भी इस स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्या है? एक रचनात्मक व्यक्ति निश्चित रूप से कलाकार बन जाएगा। कई रचनात्मक व्यक्ति बनते हैं, सभी नहीं, तो ये क्या है? ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्शन वाला है। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायरेक्शन बना लेते हैं। तो आपको न्यूज याद होगा, तो हम ऐसे लिखते हैं NEWS, न्यूज, यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ये बना लो एक साइड, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो। तो देख लीजिए, मैं इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ। तो इसका मतलब होता है पूर्व, इसका मतलब होता है पश्चिम, इसका मतलब होता है नॉर्थ यानी उत्तर, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चलो, सौम्या उत्तर की ओर उन्मुख है। उन्मुख है मतलब उत्तर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ वो फेस करके खड़ी हुई है, राइट। अब वो क्या करती है? 10 किलोमीटर सीधा चलती है, यानी वो यहाँ कहीं खड़ी है। 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाएगी, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में उसने फेस करा हुआ है, तो ये आ गया आपका 10 किलोमीटर। हमने इसको 10 किलोमीटर मान लिया। अब वो यहाँ कहीं आ गई, फिर वो बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ेगी यानी अपने लेफ्ट साइड में मुड़ेगी, तो बाएं मुड़ी और फिर से 10 किलोमीटर चलती है, तो इसको 10 किलोमीटर हमने और चला दिया। चलो, फिर और दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो अब ये यहाँ खड़ी है और दाएं यानी राइट साइड मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, तो राइट साइड मोड़ के हमने इसको 5 मीटर और चला दिया, 5 किलोमीटर और चला दिया। अब वो यहाँ कहीं है। अंत में वो बाएं मुड़ती है और एक पार्क तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलती है। वो फिर से बाएं मुड़ेगी और 15 किलोमीटर इसने यहाँ पे दूरी तय की, और ये आ गया इसका पार्क। ठीक है, तो वो अब किस दिशा में उन्मुख है? क्योंकि वो यहाँ आई, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में देख रही है। ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन या फिर पश्चिम डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिरर इमेज है। मिरर इमेज के लिए एक बहुत ही सिंपल सी चीजें होती है, या तो मिरर इमेज या तो वाटर इमेज, दोनों के लिए सेम फंडा काम करता है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है, इसका मिरर इमेज आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे मिरर है, यहाँ लगा हुआ है मिरर आपका। मिरर के इस साइड आओ, जो मिरर के पास है उसको मिरर के पास बनाओ, यानी मिरर के पास ये चौकोर सा बॉक्स है, बना दो। मिरर के पास ये बड़ा गोला है, बना दो। ठीक है, एक साइकिल बनी हुई है ऐसे। अब देखो, ये इससे दूर जा रहा है ना, तो इसको भी दूर भेज दो। ठीक, और ये बड़ा गोला इधर, छोटा गोला इधर। इस टाइप का डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफिकेशन है, बस यहाँ पे आपको साइंस को चेंज करना है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले ये देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है या फिर क्वेश्चन क्या है, उसके बाद ऊपर पढ़ के करते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे, वापस से नीचे आएंगे, क्योंकि याद तो रहने वाला नहीं है। वापस से नीचे आएंगे, इसे पढ़ेंगे और फिर ऊपर जाके देखने से अच्छा है नीचे वाला पढ़ो और फिर सिर्फ वो साइन देखो और वहां पे जाके उसका मतलब ढूंढ लो। तो देखो 75, ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मीन्स माइनस, 75 माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज।
अगला देखो डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, प्लस मीन्स डिविजन, डिवाइडेड बाय 50, माइनस, माइनस मीन्स एडिशन, प्लस 10। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखो 75 माइनस 25 कितना हो जाएगा 50, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, 100 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 10, यही तो हुआ। तो 100 डिवाइडेड बाई 50 क्या मिल गया हमें 2, 2 प्लस 10, 2 प्लस 10 कितना होता है 12, तो 12 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके के इजी इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अब आपका आ गया नंबर सीरीज। अभी तक आपकी अल्फाबेट सीरीज आई थी, अब नंबर सीरीज आ गई। नंबर सीरीज में भी बहुत हाई लेवल के नंबर सीरीज नहीं आते, तो आपको बैंक लेवल टच करने की जरूरत नहीं है। आप बस इस टाइप के क्वेश्चंस आप करेंगे, अभी हमारे आगे भी जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको टच करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 17 के बाद 19, 23, 29 बहुत इजी, इससे इजी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। 17 क्या है प्राइम नंबर, 19 इज प्राइम नंबर, 23 इज प्राइम नंबर, 29 इज प्राइम नंबर, यानी ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है जो 17 से स्टार्ट करी गई है, राइट। तो 29 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा 31 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला देखो, अब यहाँ पे देखो क्या चल रहा है 204, 100, 48, 22। जब भी हम सीरीज देखते हैं ना तो एक बात ध्यान रखा करो, इनके एलिमेंट्स को देखो। पहला एलिमेंट 204 और लास्ट एलिमेंट 22, यानी एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा। तो इस टाइप की जो भी अगर आपको ऐसी सीरीज दिख रही है बड़े से छोटा, मतलब बड़े से बहुत छोटा या छोटे से बहुत बड़ा, तो इसमें या तो डिवीजन या तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा, राइट। और अगर आपकी सीरीज में बड़ा है और उससे बहुत माइनर सा छोटा हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ये प्लस या माइनस की सीरीज होती है। और अगर बहुत ज्यादा चेंज है फर्स्ट और लास्ट में, तो ये आपकी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होती है। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, ये आपकी सीरीज है डिवीजन की या मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम यहां से देखें तो देखो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। 22 से 48 जाना है, तो अगर हम 22 का डबल कर दें यानी इंटू 2, ठीक है, और उसमें हम क्या कर दें ऐड करें 4, ठीक है, 4 ऐड कर दें। 22 का डबल 44 प्लस 4 कितना हो गया 48, सिंपल, ठीक। यानी यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होगा, यानी जस्ट डबल हो रहा है, उसके साथ कुछ घटेगा या कुछ बढ़ेगा। तो फर्स्ट देखो 204 से 100 जाना है, तो अगर हम 204 का आधा करें यानी 204 को डिवाइड कर दे 2 से और 2 घटा दे तो 100 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सीरीज चेक करते हैं, या तो आप इसको लेके चल सकते हैं या तो आप इसको लेके चल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। हम डिवाइडेड बाई 2 और -2 लेके चलते हैं। 100 का हाफ करो 50, -2 कर दो 48, सिंपल। 48 का हाफ करो तो कितना आएगा 24 -2 22, 22 का हाफ करो, 2 का हाफ कितना होता है 11, -2 9, सिंपल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इस टाइप की सीरीज आएगी, बहुत ही इजी, इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट ले जाना है या प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट ले जाना है, बस सिंपल सी चीज है। अगला देखो, अब आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर देखने हैं। लुप्त संख्या का मतलब होता है मिसिंग नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 43 में देखो 279, इस टाइप की भी आपको दिख सकती है सीरीज बहुत सारी, जहाँ पे आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हो। तो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होता है इन सब में। तो अगर हम पहला देखते हैं, अगर हम पहले इसकी बात करते हैं, तो 2 + 7 तो 9 दे रहा है, ये हमारा बन गया। सेम चीज नीचे भी फॉलो होनी चाहिए, तो क्या 7 + 3 4 होता है ना, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने सोचा वो तो गलत है। यहाँ देखो 2 + 7 + 9 करेंगे तो 126 तो नहीं आने वाला है, लेकिन 2 × 7 कर दो
तो 14 और 14 इंटू 9 कर दो तो 126 आ जाता है, यानी ये बिल्कुल ठीक है। सेम यहाँ देखो 7 इंटू 3 21 और 21 इंटू 8 168, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्या है, 9 इंटू 4 कितना होता है 36, और 36 में किस चीज से मल्टीप्लाई कर दे कि 216 आ जाए, तो ये इससे इजी क्या होगा 6, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बताना है कि ये वाला मिसिंग नंबर कौन सा होगा। 9, 17 और 33 में हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। कुछ नहीं है, 9 से 17 जाने में क्या लग रहा है 8, ठीक है। सिंपल देखो, या तो हम इसका डबल करते हैं और -1 करते हैं, ठीक है, या तो इसका डबल करो तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 क्या हो जाता है 18, 18 -1 क्या हो जाता है 17, ये आ गया। यहाँ देखो 17 इंटू 2 क्या हो जाता है 34, 34 -1 क्या हो जाता है 33, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो 33 इंटू 2 क्या हो जाएगा 66, 66 -1 यानी 65, ऑप्शन बी है। तो 65 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक तरीके से और कर सकते हैं, 9 से 17 चले यानी कितना बढ़ा 8 बढ़ा, 17 से 33 चले यानी कितना बढ़ा 16 बढ़ा, तो 8 16 अब कितना बढ़ना चाहिए 32 बढ़ना चाहिए, 8 के मल्टीपल में जा रहे हैं तो 32, 33 प्लस 32 कितना 65, तो इस हिसाब से भी 65। तो आपका अपना अलग लॉजिक हो सकता है लेकिन आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। चलिए, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, अभी के लिए इतना ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, और कहीं भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं, सेम चीज है, मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट वाला तो छोड़ दो, फर्स्ट वाले में ही फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखते हैं 8, 6 और 4 में क्या रिलेशनशिप बन सकता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 70 देख रहे हैं आप, एक चीज तो साफ है, 7 में 3 जोड़ दें 10 हो जाता है, और 10 इंटू 7 70 हो जाता है, यानी ये तो बन रहा है। अब चेक करते हैं कि सेम चीज ऊपर फॉलो करती है कि नहीं। तो 8 में 6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 14, 14 इंटू 4 यानी 14 इंटू 4 56, यानी ये बिल्कुल सही हो गया। अब आगे देखो 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 भी क्या होगा 14, 14 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए, तो किससे करेंगे 6 से करेंगे, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए 6। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो चलो, ये रहे आज के 10 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और एक बार मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस कर लेंगे हम, उसके बाद हम न्यूमेरिकल एबिलिटी पे आएंगे और इंग्लिश वगैरह बाकी सारी चीजें भी हम कवर करेंगे साथ ही साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और शेयर तो बिल्कुल करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक वीडियो पहुंच सके। Thank you so much guys, see you in the next video, take care।